हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमबीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं करंट में वो हैं टोटल 6। पहले हुआ करते थे 7, लेकिन जो आपका 7th नंबर का था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो इसे अभी रिमूव करके आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300 पार्ट ए में इसे रखा गया है और लीगल राइट इसे बनाया गया है। तो ये तो हो गया है कि करंट में हमें टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। टोटल है 6। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ है आप लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आइएगा यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कौन से पार्ट। आप लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पहला जो हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस बना था उस समय टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। अगर करंट में बात करूं तो इन्हीं 395 में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे जोड़ा गया है। करंट में टोटल आर्टिकल हैं 448 प्लस और 12 शेड्यूल्स हैं, 22 मेन है पार्ट्स हैं और उसके अलावा 25 अभी इसमें मतलब टोटल है 25 करंट की सिचुएशन। ठीक है, Which part of the constitutions deal with fundamental rights? फंडामेंटल्स राइट्स कौन से पार्ट्स में है? ठीक है, ये है पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट यानी कि कंट्री की बात कर रहा है। सो कंट्री में आपका क्या होता है, एक आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होता है, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा प्लस आपका प्रेसिडेंट, है ना। ये 3 से मिलकर क्या बनती है, पार्लियामेंट। इसके अलावा साथ ही साथ जो अदर पोस्ट होती है, म्यूनसिपलिटीज़ हो गया, है ना, और हमारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस होता है वो सब स्टेट में ही आता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव वाली सारी चीज़ें जितनी भी इंडिया के अंदर पोस्ट हैं वो सब क्या है, स्टेट्स हैं, कंट्री के अंदर आती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट का जो प्रोविज़न किया गया है वो आर्टिकल 12 में है। इसके अलावा आर्टिकल 13 में टर्मिनेशन ऑफ लॉ, है ना, टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण होता है, तो सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट देता है कि उस लॉ को टर्मिनेट किया जाए, उस लॉ को ख़त्म किया जाए। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस? सो करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। Right to equality has been enshrined in the constitutions under which article? Article 14 to 18. Next question. In matter of public employment, which article provides for equality of opportunity to all Indian citizens? So correct answer, Article 16(1) and 16(2). Article 16 Part 1 and Part 2. Provisions regarding untouchability have been made under which article? Article 17. Article 18 is related to abolitions of title. बट एक्सपेक्शन यहाँ पर है, हम बोल सकते हैं अपवाद है, जैसे कि डॉक्टर का टाइटल आप लोग यूज़ करते हैं, आर्मी में जो आर्म्ड फोर्स होती है, मेजर जनरल कर्नल, तो ये यहाँ पर क्या है, आप लोगों को फ्रीडम है कि आप वो टाइटल ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टाइटल्स बिना परमिशन के टाइटल्स नहीं ले सकते। अंडर विच आर्टिकल इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट a person accused for any crime shall not be forced to become a witness against himself. अगर वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन करता है तो ठीक है, बट उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये प्रोविज़न कहाँ पे है, आर्टिकल 20, है ना। Which article provides for provisions right against exploitation of children?
आपको पता होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो है 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है, क्या प्रोविज़न है आर्टिकल 23 में? आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। अगर कोई ह्यूमन का ट्रैफिकिंग करता है, उनको ज़बरदस्ती काम करवाता है, मजदूरी करवाता है, ह्यूमन में क्या आता है, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं और जवान भी आते, यंग भी आते हैं ना, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन है, यानी कि उन पे बैन लगाया गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 क्या कहते हैं कि प्रोहिबिशंस ऑफ चाइल्ड लेबर। कई बार आपने देखा होगा जब दिवाली का टाइम आता है, दैट टाइम पे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है माइंस में, तो वो क्या है, प्रोहिबिशन है उस पर, यानी कि उस पर बैन लगाया गया, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। बच्चों से फैक्ट्रीज हैं, खाने हैं, होटल्स हैं, उन वहाँ पे काम कराया जाता है। तो आर्टिकल 24। नेक्स्ट है बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिक्किम हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द टर्म हिंदू मेंशन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 25 आपको पता होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पर आर्टिकल 25 जो होता है ये आता है किसके, कौन से राइट के अंदर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 टू 28, 25 के अंदर बोला गया है कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसके रीति रिवाज को अपना सकते हैं, इस चीज़ की आपको फ्रीडम है और ये आपका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज करेंटली ग्रेडेड एज, तो ये पहले आर्टिकल 31 में प्रोविज़न था, लेकिन इसे अभी यहाँ से रिमूव किया गया है, आर्टिकल 300A में रखा गया है और इसे लीगल राइट बनाया गया है। लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन हैपन्स टू बी अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है ना। अभी ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको ये राइट है कि आप किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये देता है राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्लैग होस्टिंग, ठीक है ना, फ्लैग होस्टिंग, एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड स्पीच, है ना, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स रख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज हम अपने घर पर, अपनी छत पर फ्लैग होस्ट करते हैं। ये सारे राइट्स आपको किस में आते हैं, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स के अंडर। आप इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सारी फ्रीडम आपको मिली हुई है। ठीक है। इसके अलावा आप आजकल मीडिया इतना बोल रही है, मीडिया अपनी बात रखती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि मीडिया, प्रेस वो कपड़ों वाली प्रेस नहीं है, मीडिया है ना, तो वो उनको क्या है, फ्रीडम है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है हमें, आर्टिकल 19। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS एक नया रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है, तो ये आपको, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमें EWS मिला है और हमें क्या कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। अब ये प्रोविज़न कहाँ पे किया गया है, तो ये प्रोविज़न है आर्टिकल 15 का पार्ट 6 एंड 16 पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 350। तो मान लीजिए अगर हमारी कंट्री में एमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं आर्टिकल 352 के थ्रू, बट ऐसी कंडीशन में सारे आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, वो उस समय सस्पेंडेड होते हैं। बट आर्टिकल 20 एंड प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ वाला जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, उस पर कभी भी हम उसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। सो आर्टिकल 20 एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि पर्सनल प्राइवेसी, आर्टिकल 21 को क्या नहीं किया जा सकता है, सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी कंडीशन बने। फिर हम बात करते हैं व्हाई आर द राइट मेंशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स।
सो बिकॉज दे आर जस्टिकेबल इन नेचर, क्या है ये आपके जस्टिकेबल हैं, ठीक है। इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, इनका जो नेचर है वो है जस्टिकेबल। व्हेन इन विच ईयर वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट मेकिंग इट इज़ अ लीगल राइट। और लीगल राइट कौन सा आर्टिकल बताया था, 300A। तो इसमें एक अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, 44th बोलते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड ईयर कौन सा था, 1978। 1978 से इसे क्या कर दिया है, लीगल राइट बनाया गया है। व्हाट इज द मीन बाय द जस्टिकेबल नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट? One can move to court for enforcement of these rights under Article 32 Supreme Court and under Article 226 to High Court. यहाँ पर सीधे कहने का मतलब है कि अगर हमारे किसी भी राइट का एक्सप्लॉइट करता है, कोई हमारा शोषण करता है, तो आर्टिकल 32 हमें और आर्टिकल 226 हमें ये राइट देता है कि हम उसकी कंप्लेन कर सकें, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं आर्टिकल 32 एंड 226 के अकॉर्डिंग उसे इन्फोर्समेंट करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कब डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, इसमें चैलेंज किया गया था कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर में। 1973 केशवानंद भारती केस जो आया था उसमें, विच केस प्रोवाइडेड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? केशवानंद भारती केस 1973 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, विच आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल द लेजिस्लेशन? आर्टिकल 30। आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोशंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? So judicial review are very important. It is taken from constitutions of USA, United States of America. Next है, what exactly is meant by equality before law as under Article 14? All persons are equal in the eyes of law. यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब है इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनेगा तो उस लॉ के सामने सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इक्वेलिटी की बात जो करते हैं वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 14। व्हाट इज मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ in equal circumstances and unequal to be treated unequally. Next, A.V. Dickey gave the principle related to rule of law. Important. Which article of the Indian Constitution provides for prohibitions of discrimination by state and individual against any citizen on certain grounds? देखिएगा, हमारा जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी के साथ भी रिलीजियन, ठीक है ना, रिलीजियन, कास्ट, रेस यानी कि वंश, है ना, और साथ ही साथ सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, और साथ ही प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें थी, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 बेसिस के बेस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकते हैं। आप धर्म, रिलीजन, धर्म, रेस, वंश, कास्ट, जाति, सेक्स, मेल और फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 ये राइट देता है, क्योंकि इस पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, इसे प्रोहिबिटेड किया गया है, इसे प्रतिबंध इस पे लगाया गया है। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट हैज़ द पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर women and children as exceptions
टू प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मेल और फीमेल की बात हुई है ना, तो आपका आर्टिकल 15(3) आपका सही होगा। विच आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस इन मैटर ऑफ प्रमोशन of scheduled caste and scheduled tribes. So Article 16(4)(a) 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच फंडामेंटल राइट्स, आपको बताया था ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। The Protections of Civil Rights Act 1955 was passed by Parliament to ensure which fundamental right? So Protections of Civil Rights Act, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 17 जो है इसे इंश्योर किया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, अबॉलिशन किया गया है, एंड किया गया है अस्पृश्यता का, अछूत होने का। कई बार हम बोलते हैं कि आप यहाँ के हो, आप नीची कास्ट के हो, आप ऊंची कास्ट का, आप अछूत हो, आप हमें छुइए मत, है ना, तो वो उस चीज़ पे बैन लगाया गया है, उसे एंड किया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो कंप्लेन कर सकते हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। Right to form cooperative societies became a fundamental right in which year? So correct answer 97 Constitutional Amendment Act 2011. Next question आप लोगों का है freedom of speech and expressions as provided under Article 90 is subjected to which reasonable restrictions? Sovereignty, integrity of India, security of states, friendly relation with foreign states, public order and decay. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इनर लाइन परमिट सिस्टम करंटली इन फोर्स इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम इज एन एक्सेप्शन टू विच फंडामेंटल राइट्स, exceptions to which fundamental right? Article 19(1) D and E. Freedom to move freely throughout the territory of India and freedom to reside and settle in the any part of India. तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 19. नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डबल jeopardy, double prosecutions? Article 20 part 3. Right to livelihood and environments is implicit under which article of fundamental rights? So Article 21 protections of life and personal liberty या personal privacy. Right to privacy is implicit under which fundamental rights? Right to life and personal liberty, Article 21. In which case the Supreme Court of India emphasized on the notions of due process of law in India. Maneka Gandhi case, Menka Gandhi case versus Union of India 1978. A person can be deprived from his life and liberty by procedures established by law or provided that such a procedure is reasonable, fair and just. Right to education was inserted as a fundamental right in part 3 in which year? Elementary education and compulsory education जो है इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था, उसी के थ्रू इसे ऐड किया गया। आर्टिकल 21A, ठीक है ना, अ पर्सन नीडेड टू बी produced before the nearest magistrate within 24 hours in case of an arbitrary arrest. ऐसा है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि इफ़ प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं यदि आपको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है, तो आपको जो है जो भी अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं पुलिस वाले, उनको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा? आपको लाना होगा।
In case preventive detention, a person arrested can be detained for a maximum duration of, कितने महीने के लिए जो है आपको डिटेन किया जा सकता है, इनके आपसे पूछताछ की जा सकती है 3 to 12 मंथ्स। व्हाट एग्जैक्टली इज मीन्ड बाय प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग, है ना, कमिटिंग एनी ऑफेंस और क्राइम। Immoral traffic in women and children is prohibited through which a fundamental right, Article 23, prohibitions of trafficking या traffic in human being and forced labor, जब उन्हें trafficking करना फिर उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती काम करो, which legislations were enacted as per the provisions of Article 23, Immoral Trafficking Prevention Act 1956 and Bonded Labor System Abolition Act 1976. Freedom of conscience is provided under which fundamental rights, आर्टिकल 25। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको जो है आप किसी भी रिलीजियन को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके रिचुअल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये उसके कस्टम क्या है उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में, 25। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर कैटेगराइज्ड अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में सीधे से अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 28 बोलता है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, जो मिनॉरिटीज़ होते हैं, हिंदूज़ को छोड़कर बाकी जो आपके रिलीजन होते हैं वो मिनॉरिटीज़ में आते हैं, तो उन लोगों को राइट है कि आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स फॉर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनॉरिटीज़। लिसन यहाँ पे जो आप लोगों का है ना, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, माइनॉरिटीज़ वाला यहाँ नहीं आएगा 28 में। 28 में ये है कि आप जो है कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, उसे राइट नहीं है कि वो क्या करे, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन दे, ठीक है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स फॉर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनॉरिटीज़ टू रिलीजियस मिनॉरिटीज़ एंड लैंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। ये रिलीजियस में जैसे हिंदूज को छोड़ के बाकी सारे आपके आते वो रिलीजियस हो गई, बाकी लैंग्वेज है सबके डिफरेंट तो वो उस तरीके की होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोगों का है विच आर्टिकल वॉज रेफर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। सो बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका राइट है ना, रेमेडीज़ वाला राइट है, आर्टिकल 32 ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उन्हें क्या करिएगा, उन्हें इन्फोर्समेंट कीजिए आप, है ना। और अगर कोई फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइट करता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट जो होती है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट हैज़ अ वाइडर स्कोप इन केस ऑफ इशूइंग रिट्स। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट, ये आपका हैबियस कॉर्पस जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, स्टेट, एग्जीक्यूटिव और एन इंडिविजुअल के लिए ये आपका होता है। Writ of mandamus can be issued against which body? So against executive and inferior judicial bodies के लिए उसके against हो सकता है। For how much duration can section 144 remain in force? Not more than 2 months. Which writ can be issued only against judicial and quasi-judicial bodies? Writ of prohibition and certiorari, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का विच रिट इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, क्यू वारंटो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस
राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वंस चॉइस, आर्टिकल 21। पर्सनल की बात हो रही ना, आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो आपका अपना चॉइस है कि आप किससे करें। नेक्स्ट आपका है विच आर्टिकल restricts the fundamental right enjoyed by members of armed force and police who of intelligence organizations, article 33. Which article lays down restrictions on fundamental rights when martial law is in force in any areas, article 34. मार्शल लॉ कई बार आपने सुना है ना, तो वो सेक्शन 144 कैन बी इम्पोज बाय विच अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। विच रिट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट, रेट ऑफ मैंडमस। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, थर्ड में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन की हैं। डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, लॉज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स या टर्मिनेशंस ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13। राइट टू इक्वेलिटी 14 to 18, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, 15 प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 में क्या प्रोविज़न है, अबॉलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 में क्या प्रोविज़न किया गया, अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस ऑफ ऑफेंस, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन या कंपलसरी एजुकेशन आपको देता है, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक in human being and forced labor, article 24 prohibitions of employment of children in factories, hotels, mines, etc. right to freedom of religions, article 25 and 28, 25 आपको क्या करता है, कॉन्साइंस करता है एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशंस ऑफ रिलीजन। सीधी सी बात है, आर्टिकल 25 आपसे बोलता है कि आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके कस्टम एंड रिचुअल को आप मतलब अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, या 26 कहता है कि आप जो है रिलीजियस मीटिंग का आपको राइट है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि हमारे जो रिलीजियस इनकम होगी, जैसे एज एग्जांपल आप टेम्पल्स में डोनेट करते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से सोर्सेस ऑफ इनकम है ना, इनकम का सोर्स ही तो है। हमारे जो राम मंदिर इतने बने, आप जाके डोनेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो वो इनकम है। तो वो जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, वहाँ पे आपको GST नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप उस इनकम पे आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सीधी सी बात है, आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस को ये राइट नहीं है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड रिगार्डिंग एजुकेशन या एजुकेशंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी स्पेशल रिलीजन की एजुकेशंस नहीं दे सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट या वेलफेयर ऑफ मिनॉरिटीज़, जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 बिकॉज आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट का हनन करता है, उनका शोषण करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करें।
सो आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। सो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिए गए टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। कंपटीशन के सभी एग्जाम्स के लिए फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंट सेशन, कोई भी क्वेश्चन आना होगा तो वो यहीं से ही आ जाएगा। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।